नमस्कार दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे दोस्तों। साथियों, हम आज एक थोड़ा करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय है और सबके लिए रुचिकर है और सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक है, अनिवार्य है, जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चन भी है वो इससे जुड़े हुए आते रहते हैं। मैं तो कहता हूं एक जागरूक नागरिक को भी जानना चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण में अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति नहीं आती है, इसकी जानकारी नहीं है, तो हम अपने ज्ञान का भी विस्तार नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व का भी विकास नहीं कर पाएंगे। उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये आपको समझना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को पहले मैं समझाने की चेष्टा करता हूं। हिंद प्रशांत क्षेत्र, आप जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं हिंद प्रशांत महासागर के इधर उधर जो फैला हुआ है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य सटे हुए क्षेत्र में आसियान देश भी सभी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं और लगभग इसमें 38 देश हैं। कहते हैं कि लगभग 60% जो दुनिया की जीडीपी है वो यहीं से संचालित होती है। 70 से 75% व्यापार भी यहीं से संचालित होता है। तो आप जान सकते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है विश्व अर्थव्यवस्था में और विश्व राजनीति में। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की कोई भी देश अवहेलना नहीं कर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन तो अपना प्रभाव पहले से ही जमाता रहा है, लेकिन चीन की जो नीति है, ड्रैगन नीति है, कहीं ना कहीं यही है कि वही दूसरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं कब्जा करना, चारा और छड़ी की नीति अपनाना, पहले दोस्ती करना फिर पीठ पे वार करना। उसने पहले भारत के साथ भी यही किया था 1962 में, फिर युद्ध भी कर दिया। पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, फिर पीठ पर वार किया। ऐसे ही आसियान देशों के साथ किया। आसियान देशों के साथ पहले आसियान संगठन में शामिल हुआ, आसियान +3 के तहत बैठ के करने लगा और आज वास्तव में चीन आसियान देशों का एक बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बन गया, लेकिन दक्षिणी चीन सागर में उनके क्षेत्रों पर हस्तक्षेप कर रहा है। आसियान देश ही बेचारे कहीं ना कहीं थरथरा रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इस चीन से कैसे मुक्ति पाई जाए। और फिर क्या है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी बेचारे, थाईलैंड तो आसियान देश है, उसमें भी वहां पर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ऋण दे दिया चीन ने कि आज वो ऋण जाल में फंस चुके हैं। आपने देखा कि वास्तव में श्रीलंका के में क्या हुआ और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ये सब आपको बीच बीच में खबरें मिलती हैं, किस तरीके से महंगाई हुई और वहां पर बिजली भी गुल, सब चीज गुल, राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाती है जब अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाती है। सिर्फ केवल उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं कर रहा है, अपितु चीन वहां पर सैन्य उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दे रहा है, अपना साजो सम्मान भी वहां बढ़ा रहा है। जैसे पाकिस्तान में भी वो कहीं ना कहीं ग्वादर बंदरगाह बना रहा है, श्रीलंका में हम्बन टोटा बना रहा है, बांग्लादेश में चटगांव बना रहा है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना एक सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो भारत को तो घेर ही सके, साथ में इन देशों पर भी अपना सैनिक प्रभुत्व भी बना सके। तो चीन की नीति इतनी कहीं ना कहीं खतरनाक बनती जा रही है कि आज ये देश रोने के काबिल हैं। तो भारत चाहता क्या है? भारत चाहता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रगति हो, समृद्धि हो और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के साथ, वैश्वीकरण के नियमों के साथ सभी राष्ट्र प्रगति करें। लेकिन ये करने के लिए भारत ने एक नई नीति अपनाई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं। साथियों, जानते हैं हम सभी कि 1991 में भारत ने एलपीजी को अपनाया था, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया था। इसी के साथ भारत ने आसियान देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति संचालित की थी। तो वो खाली आसियान केंद्रित थी लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति केवल आसियान केंद्रित थी। लेकिन जब चीन का प्रभाव बढ़ने लगा और भारत भी कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने लगा, तो भारत ने अब चलाया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के आसियान देशों के साथ साथ अन्य देशों के साथ संबंध बनाना, आसियान से जुड़े हुए देश हैं उनके साथ संबंध बनाना, जापान, दक्षिणी कोरिया, इनके साथ पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ, न्यूजीलैंड, इन सब के साथ संबंधों का विस्तार करना, ताकि यहां पर सब भारत अपना आर्थिक प्रगति भी कर सके और इन देशों में भी कहीं ना कहीं समृद्धि और प्रगति ला सके। अब लेकिन चीन के प्रभाव को रोके बिना यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए भारत ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए, सैन्य उपनिवेशवाद को रोकने के लिए समय समय पर विरोध भी किया है। जैसे जब श्रीलंका ने अनुमति दी वहां एक जासूसी युद्धपोत पर, तो भारत ने उसका विरोध किया था। चीन ने एक जासूसी विमान भेजा था
युआन वांग 5, तो भारत ने विरोध किया था। विरोध के बाद श्रीलंका ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन दोबारा अनुमति दे दी। लेकिन ये स्थितियां कहीं ना कहीं बताती हैं कि चीन आज कितना प्रभावी हो चुका है। तो भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यहां पर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का 2007 में निर्माण किया, जिसे QSD भी कहते हैं, कई लोग क्वाड कहते हैं। तो क्वाड बेसिकली क्या है? क्वाड है चीन के प्रभुत्व से एशिया प्रशांत क्षेत्र को मुक्त करने का एक संगठन है, जो आर्थिक, सैनिक, सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करता है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य आर्थिक ही है, राजनीतिक ही है, सैनिक उद्देश्य नहीं है। हालांकि चीन इसकी आलोचना करता है, कहता है ये तो एशियाई नाटो है। भारत कहता है एशियाई नाटो वाटो नहीं है, ये सैनिक संगठन नहीं है, ये स्वतंत्रता का संगठन है, कहीं ना कहीं सभी देशों की समृद्धि का संगठन है, इसमें आपसी सहयोग का संगठन है, वैश्विक के अनुरूप आपस में कहीं ना कहीं विस्तार कर, सहयोग कर, विकास करने का संगठन है। तो QSD जो है बेसिकली चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी हिंदी में कहते हैं, कुछ लोग क्वाड को निकनेम देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी से जुड़ा हुआ संगठन है, जिसमें 4 देश सम्मिलित हैं मेनली, तो मुख्यतः भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये बेसिकली एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपस में सहयोग कर रहे हैं और चीन का जो ड्रैगन का नकारात्मक प्रभाव है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये QSD आज कहीं ना कहीं प्रभावी होता जा रहा है। इसमें और 3 देश और शामिल कर लिए हैं। शामिल क्या? अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किए हैं, पूर्णतः सदस्य के रूप में तो नहीं, प्लस करके किए हैं। तो वियतनाम है, न्यूजीलैंड है और दक्षिणी कोरिया को भी शामिल किया है। तो अब ये सभी देश कहीं ना कहीं आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी कर चीन के प्रभाव को बेसिकली कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चीन का प्रभाव कम हो सके। अभी हाल में मोदी जी ने पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा की थी। इसका भी एक प्रमुख उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं लुक ईस्ट जो पॉलिसी है, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, सक्रिय पूर्व की ओर देखो नीति है, उसको लागू किया जा सके। पूरे एशिया प्रशांत में भारत के प्रभाव, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव को कायम किया जा सके और चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। साथियों, आज एशिया प्रशांत विश्व का एक चुंबकीय केंद्र बना हुआ है, एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और भारत इसीलिए एशिया प्रशांत में एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, यानी कि सक्रिय पूर्व की ओर देखो नीति संचालित कर रहा है। और मोदी जी ने इन देशों के साथ अपने आर्थिक व्यापारिक समझौते कर कहीं ना कहीं इस कदम को आगे बढ़ाया है। हालांकि प्रोग्राम तो यह भी था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी आएंगे, लेकिन कुछ कारणों से इन देशों की यात्रा पर वो नहीं आ सके। लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक आधारभूत कार्य किया, इन देशों के साथ भारत के संबंध विस्तारित करके एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी को आगे बढ़ाया है और कहीं ना कहीं जो क्वाड का कार्य है उसको भी मजबूत किया है। आगे जैसे जैसे क्वाड मजबूत होगा, भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होगा, तो इस देश में समृद्धि आएगी, प्रगति होगी और कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव रुकेगा। तो साथियों, मैंने आज आपको बताया, जो आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो से मैं विदाई चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।